5 फीट बाई 7 फीट में सीढ़ी बनाने का एकदम लाजवाब तरीका लेके आए हैं। बिल्कुल एक एक करके पूरा कैलकुलेशन लेके आए हैं कि उस कैलकुलेशन को देख के आप खुद से भी सीढ़ी बनाना सीख जाइएगा, खुद से भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। वैसा एक प्रोसेस लेके आए हैं, बस उसको देखते रहिए। देखिए, अगर सीढ़ी बना रहे हैं स्टेयरकेस 5 फीट बाई 7 फीट का एकदम छोटा सा एरिया है। अब इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे सजाना है, तो इसके लिए आपको छत का हाइट जो है लिमिटेड रखना होगा। ऐसा नहीं है कि अपना मर्जी से 12 फीट 13 फीट रख दिए तो फिर जो है हम 5 फीट बाई 7 फीट के एरिया में सीढ़ी बना लेंगे, कभी नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, 10 फीट छत का हाइट रखना है। जब एरिया कम हो तो आप जो है 10 फीट हाइट रखिएगा। साथ ही साथ जो ये 10 फीट हाइट रखिएगा तो इसका जो है कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। तो देखिए, छत का हाइट जो है 10 फीट है, हम इसको जो है इंच में बदल दिए 12 से, तो 12 दाई का 120 इंच हो गया। अब हमें पता करना है कि कितना राइजर निकलेगा, कितना स्टेप बनेगा। तो हम जो है 7.5 इंची का ऊंचाई रखेंगे। जो एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर जाएंगे तो 7.5 इंची ऊंचा रहेगा। तो 7.5 से जब हम इसको भाग लगाए तो ये मेरा 16 स्टेप निकल के आ गया। ठीक है, जब ये 16 स्टेप निकल के आए तो इसको सजाएंगे कैसे, 16 स्टेप, और इसका क्या साइज रहेगा नहीं रहेगा, इसके बारे में आपको जानना है। तो देखिए, अब हमें ट्रेड पता करना पड़ेगा। तो ट्रेड जो है, जितना हमारा राइजर आता है उसमें से एक कम होता है तो ये ट्रेड बन जाता है। खैर, इसको अभी भूल जाइए, आप 16 को ही याद रखिए और इसी से पूरा ये फंडा समझ में आएगा। अब देखिए, हमारे पास जगह कितना है, 5 फीट बाई 7 फीट का है जगह। तो ये जो मेरा 7 फीट है, हम इसको 2 पार्ट में बांट दिए हैं। हमारा क्या है, लैंडिंग 2.5 फीट से 3 फीट होना ही चाहिए कम से कम। ठीक है, तो हम जो है 30 इंची लैंडिंग में ले लिए। लैंडिंग भी मेरा छोटा नहीं होगा। साथ ही बाकी जो बचा है मेरा 54 इंची, तो हम 54 इंची को इस तरीका से सजाए हैं कि मेरा पूरा का पूरा स्टेप आ जाए। तो देखिए, 54 इंची जो मेरा बचा है, तो हम 9 इंची ट्रेड का साइज लिए हैं, लंबाई अभी निकाल रहे हैं। तो 9 इंची जो हम लिए हैं ये पैर रखने वाला, तो 9 से जब हम डिवाइड किए तो 6 स्टेप ही मेरा आया। अब 6 स्टेप ही हम यहाँ पर सजा सकते हैं, तो 6 स्टेप हम सजा दिए। ठीक है, इस साइड 6 और इस साइड 6, तो टोटल मेरा 12 स्टेप खत्म हो गया। बचा मेरे पास 4 स्टेप, मेरा टोटल 16 स्टेप है। तो 12 स्टेप इधर सज गया, बचा 4 स्टेप। तो चौथा स्टेप जो है, ये छठा के बाद 7वां स्टेप ये त्रिभुज में इस तरीका से बन जाएगा। फिर 8वां स्टेप ऐसे कटेगा इस तरीका से, और 9वां स्टेप ऐसे कट जाएगा। 10वां स्टेप ऐसे कटने के बाद फिर 11 नंबर से सीधा जाएगा। और ये जो है 15 तक जाने के बाद जो 16 नंबर आएगा ये छत रहेगा आपका। जो हम यहाँ पर बताया 15 ट्रेड जिस पे आप पैर रखेंगे, ये 15 ही बनने वाला है। और ये 16 नंबर जो बनेगा ये सीधा छत रहेगा आपका। तो ये इस तरीका से सीढ़ी का कैलकुलेशन किया जाता है। तो ऐसा ही आपको जो है कैलकुलेशन करवाना है। जो कैलकुलेशन हो गया है ऐसा ही आपको अपने घर में बनवाना है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा, ये 2.5 फीट करके हम जो है इस साइड दोनों पार्ट को बांट दिए 2.5 फीट करके। 5 फीट ही मेरे पास जगह है। ठीक है, अब थोड़ा सा सीढ़ी जब भी बनाइएगा, आपका कोई भी साइज का रहे, तो कुछ बात जो है याद रखना आपको ज़रूरी है। जैसे सीढ़ी का जो एंगल है, हमेशा ट्राई कीजिएगा 25 से लेके मैक्सिमम 40 तक जाने का। हालांकि आइडियल रेंज जो रखा जाता है, हम लोग जो अपने साइड पर रखते हैं, ये 30 डिग्री से लेके 37 डिग्री के बीच में रखते हैं। हाइट जो है राइजर का 5 इंची से लेके मैक्सिमम हम लोग 7 इंची तक रखते हैं। लेकिन इस केस में जगह बहुत कम होने के कारण हम जो है 7.5 इंची रखे हैं। अब हम चलते हैं ट्रेड के ऊपर। तो 9 इंची से लेके 12 इंची का ट्रेड सबसे अच्छा माना जाता है कि इस पे लोग जो है फिसल के नहीं गिरता है। तो हम भी यहाँ पे 9 इंची का ही रखे हैं। साथ ही साथ वाइड ऑफ स्टेयरकेस की अगर बात करें, चौड़ाई की, तो ये 3 फीट होना चाहिए। लेकिन जगह कम होने के कारण हम जो है 2.5 फीट ही रखे हैं। ठीक है, बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में।